दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ सोल्जर एक ड्रग डीलर को पकड़ने जाते हैं, जहां पर उन्हें मिलते हैं बहुत खतरनाक आतंकवादी। जहां से शुरू होती है हमारी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत होती है और हम किनी नाम के एक सोल्जर को देख पाते हैं, जिसे कुछ देर बाद 3 और लोग ज्वाइन करते हैं, तो होते हैं डेल्टा फोर्स के सोल्जर। दोस्तों, इन तीनों को फिलीपींस में छोटे से आइलैंड पर जाना है, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके CIA के एजेंट को बंदी बनाकर रखा है। अब किनी का एक पार्टनर पहले भी ऐसे मिशन पर गया हुआ है, पर किनी पहली बार जा रहा होता है, इसलिए उसे थोड़ा डर लग रहा होता है। तो किनी का पार्टनर सार्जन उसे कहता है कि ज्यादा मत डरो, हम तीनों ने ऐसे बहुत सारे मिशन कर रखे हैं, तुम्हें बस हमें फॉलो करना है। दोस्तों, दरअसल ये पेट्रो नाम के आइलैंड पर जा रहे होते हैं, जो बहुत बड़ा डॉन है और उसकी अमेरिका से खास नहीं बनती। अब तभी पायलट इनको बताता है कि हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता, तुम लोगों को यहीं से जंप करना होगा। फिर ये सभी ऊपर से जंप करते हैं और आ गिरते हैं समुद्र में, जिसके थोड़े टाइम बाद ये किनारे तक आ जाते हैं और फिर तुरंत ही ये अपने ऑपरेटर कैप्टन और निये से बात करते हैं, जो पूरी तरह से इन पर नजर रखे हुए होते हैं और आगे जाने के लिए गाइड करेंगे। तभी ये इन चारों सोल्जर को कहते हैं कि तुम्हारा टारगेट 10 किलोमीटर आगे है, तुम सबको वहां तक सूरज निकलने से पहले पहले पहुंचना होगा, नहीं तो वो जाग भी सकते हैं। तभी दोस्तों, हम देख पाते हैं कि वो चारों सोल्जर निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। चलते चलते उन्हें आगे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये बिल्कुल शांति से खड़े हो जाते हैं। अभी दोस्तों, जब वो चीज इनके सामने आती है तो वो और कोई नहीं बल्कि एक सूअर होता है, जिसे देखकर ये आपस में हंसने लगते हैं। अब एक बार फिर से ये चारों निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर के लिए। दोस्तों, यहाँ से इनका टारगेट मात्र 3 किलोमीटर दूर होगा। वहीं कैप्टन जो इनके ऊपर ध्यान रखे होता है। फिर तभी वो समय आ जाता है जब ये सोल्जर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर ये देख पाते हैं कि पेट्रो जो अपने विला में एंजॉय कर रहा होता है, और इसी बीच दोस्तों, पेट्रो के विला में एक ऐसा इंसान आता है जिसका नाम पूरे अमेरिका के मोस्ट वांटेड लिस्ट में दूसरे नंबर में आता है। हाशमी आकर पेट्रो को कहता है कि तुम्हारे हथियार इतने कामयाब नहीं हैं। और इसी तरह से दोस्तों, यहाँ पर इतनी बहसबाजी बढ़ जाती है कि हाशमी के बंदे पेट्रो को गोली मार देती हैं और उसकी पत्नी को भी, जिससे उस विला पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। हाशमी का पूरा ग्रुप पेट्रो के बच्चों को भी मारने को कहती है, पर ये बात उन चारों सोल्जर को पसंद नहीं आती और वो इन सब पर शूट करना शुरू कर देते हैं। वहां से कैप्टन भी इनको रुकने को नहीं कहता, पर दोस्तों, इनको नहीं पता कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ऐसा करके इनकी लोकेशन भी लीक हो सकती है। पर वो चारों सोल्जर बस गोलियां चलाते ही रहते हैं, जिससे वहां पर लाशों की ढेर हो जाती है। तभी दोस्तों, हाशमी के लोगों की संख्या डबल से ट्रिपल हो जाती है, जिससे इनके बीच में और भी आतिशबाजी होना शुरू हो जाती है। ऐसा करते करते दोस्तों, सार्जन को गोली लग जाती है। ये देखकर वो पूरी तरह से डर जाते हैं और उसको देखने लगते हैं। ऐसा करने से वो लोग इन पर और भी भारी पड़ जाते हैं। सार्जन के सर पर गोली लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तभी इन चारों सोल्जर में से एक सोल्जर कहता है कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने एक आदमी के हाथ में रॉकेट लॉन्चर देखा है, जो किसी टाइम भी उस पर शूट कर सकता है। हम सभी को ध्यान से रहना होगा। तभी दोस्तों, जिस बात का डर होता है वही होता है। वो आदमी रॉकेट को शूट कर देता है और उन तीनों सोल्जर की मृत्यु हो जाती है और बचता है सिर्फ किनी, जो लगातार जंगल की ओर भागने लगता है और कैप्टन को कहता है कि जल्द से जल्द एक टीम को मेरे पास भेजो, मैं अकेला पड़ चुका हूँ। ये सुनकर कैप्टन किनी को एक जगह पर जाने को कहता है, जहाँ से वो उसे रेस्क्यू कर लेंगे। अब दोस्तों, किनी भी कैप्टन के बताए रास्ते पर जाना शुरू होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे वहां पर कुछ लोकल लोग मिलते हैं जो हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब देखकर किनी हैरान हो जाता है कि यहाँ के लोकल लोग भी बहुत खतरनाक हैं।
तभी दोस्तों थोड़ा अंधेरा होने के बाद यहाँ पर एक चॉपर आ जाता है, जिसे देखकर किनी बहुत खुश होने लगता है कि तभी वहां पर लगातार फायरिंग होने लगती है, जिससे वो चॉपर यहाँ से बिना किनी को रेस्क्यू किए चला जाता है। ये देखकर किनी बहुत उदास हो जाता है। तभी कैप्टन किनी को यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही कोई दूसरा पॉइंट ढूंढ लेंगे तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए। इसके बाद दोस्तों किनी भी वहां पर लगातार गोलियां चलाकर उन सब की लाशें बिछा देता है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि अमेरिका आर्मी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। वही वो बताते हैं कि तुम्हें नॉर्थ की ओर जाना होगा, तुम्हारे लिए दूसरा पॉइंट तैयार है। तभी जब वो उस तरफ जाना शुरू करता है तो उसका पैर एकदम स्लिप हो जाता है, जिससे वो एक नदी में गिर जाता है। और तो और आर्मी वाले किनी को वार्न करते हैं कि 3 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें किसी जगह पर छुपना होगा। तो किनी कहता है कि यहाँ पर छुपने की कोई जगह नहीं है। तभी दोस्तों किनी भी फायरिंग करके उनके एक साथी को मार गिराता है, जिससे उनको और भी गुस्सा आने लगता है और वो किनी के पीछे लग जाता है। किनी भी उन्हें देखकर एक वाटरफॉल में कूद जाता है और डूबने की एक्टिंग करने लगता है, पर किसी तरह से दोस्तों वो पकड़ा ही जाता है और उसका कनेक्शन कैप्टन से टूट जाता है। इस बात से कैप्टन बहुत मायूस हो जाता है, पर कैप्टन को पूरी तरह से यकीन होता है कि किनी अभी भी जिंदा है। इसी बीच दोस्तों जिस जगह पर किनी को पकड़ रखा होता है, तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा होता है। वो आदमी वहां मौजूद सभी लोगों को मारकर किनी के पास आ जाता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो किनी देख पाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शुगर होता है, जो अभी तक जिंदा होता है। शुगर और किनी दोनों यहाँ पर रखे हथियारों और जरूरी सामानों को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों एक वॉकी टॉकी के जरिए कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कैप्टन भी इन्हें कहता है कि जो मर्जी करो, बस खाली हाथ मत लौटना, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते किनी और शुगर पेट्रो के विला में घुस जाते हैं और वहां बैठे गार्ड को मार गिराते हैं। और जब ये पेट्रो के रूम में जाते हैं तो वहां पर पेट्रो के 2 साथी मौजूद होते हैं, जिसमें शुगर एक का तो गला काट कर मार देता है और दूसरे को बंदूक से शूट करके बाहर आ जाता है। दोस्तों शोर शराबा सुनकर वहां पर बाकी के पेट्रो के लोग भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें किनी और शुगर सामने आते ही उड़ा देते हैं। इसी के चलते दोस्तों इनके पास एक बॉम्ब आकर फटता है, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब इनकी आंख खुलती है तो ये एक बंकर में बंद होते हैं और यहाँ पर इनके ग्रुप का मेन आदमी आता है, जो इनको मारने की धमकियां देने लगता है। और तभी वो आदमी शुगर को बुलाकर उसकी सर में गोली मार देता है, जिसे देखकर किनी पैंट में टॉयलेट कर देता है, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तभी वो आदमी किनी को पकड़कर पानी के अंदर डालता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। तभी वो नया नरेटर भी उस रॉकेट को लॉन्च कर देता है, जिससे पेट्रो का विला पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। पर यहाँ पर किनी की किस्मत अच्छी होती है कि वो पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर उस मिसाइल का कोई असर नहीं होता, पर बाहर आकर किनी एक तलवार अपने हाथ में लेकर हाशमी को वो अपने सामने देखकर वो तलवार उसकी सीने के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी किनी एक वॉकी टॉकी के जरिए कैप्टन को कॉल करता है, पर वो अननोन कॉल देखकर फोन नहीं उठाते। तो फिर किनी उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है, जिसे कैप्टन सुन लेता है और जल्द ही जाकर उन सब को दूसरी मिसाइल लॉन्च करने को मना करता है और पूरी बात बताता है। ये देखकर दोस्तों वो सोल्जर चैन की सांस लेते हैं और फिर उनके पास रेस्क्यू चॉपर भेजा जाता है। वहीं कैप्टन जो गुस्से में आ जाता है और सीधा जाता है उन कर्नल के रूम में, जहां कैप्टन देख पाता है कि वो सब तो मजे से मैच देख रहे होते हैं। ये देखकर कैप्टन उन सबको बहुत सुनाता है और कहता है कि हमारे 3 जवान उधर मौत से लड़ रहे हैं और तुम्हें मैच की पड़ी है, तुमने वही गलती की। क्या तुम भूल गए तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे लोगों को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ हम उन सोल्जर को देखते हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों इस कहानी में हमें बताया गया है
कि एक सोल्जर की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। और इसी तरह से इस मूवी का ये अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।